हेलो, सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार आपको महालक्ष्मी वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आएगा तो आप ज़रूर मुझे इंस्पिरेशन के तौर पे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि मैं आगे फ्यूचर में और भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहेगा। तो आज का ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये टॉपिक जो होगा वो होगा क्यों हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में लोग डरते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने से। क्यों डरते हैं? रिस्क को नहीं समझते हैं। नहीं करने से आपका रिस्क है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे हम। तो हमारा ये टॉपिक आज शुरू होता है क्यों हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। तो हमारा ये स्क्रीन है, चले आज हम लोग समझाते हैं और समझते भी हैं आपको कि कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। सबसे पहला सवाल है क्यों, व्हाट, क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश जरूरी है। निवेश जरूरी है। क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश जरूरी है? वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स समझाएंगे आज हम आपको क्यों जरूरी है। सबको करना चाहिए। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सलाह देता हूं कि सबको म्यूचुअल फंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप यहां ध्यान से देखेंगे और मन को एकाग्र करके समझने के प्रयास करिएगा कि क्यों जरूरी है। तो हम अभी आपको ऑनलाइन ही कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। हमारे सामने अभी एक वेबसाइट है, ये रहा वेबसाइट। इस वेबसाइट पे हम ध्यान से देखेंगे, ये सेबी के द्वारा वेबसाइट, सेबी के द्वारा बनाया हुआ कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर से हम समझेंगे कि क्या होता है, कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है। हम यहां पे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई अमाउंट ले लेते हैं। जैसे मेरे पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया आज हम जो रखे हैं, क्या उस 10,000 की वैल्यू आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में, क्या वो 10,000 की वैल्यू जो आज है वही सेम डेट 2-4 साल 5 साल बाद भी रह सकता है? तो इस सवाल यही रहेगा हमारा आप लोगों से। हम समझेंगे अभी कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि हमारे पास कोई अमाउंट है, ये रहा अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपया। एनुअल इन्फ्लेशन, यहां पे एक शब्द आया इन्फ्लेशन। इस शब्द को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान देना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। किसी को भी नहीं पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जो इन्फ्लेशन होता है, जिसको हम लोग महंगाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महंगाई। महंगाई हर साल कुछ न कुछ महंगाई हमारे पैसे को कम करते चला जाता है। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर में वही चीज समझाने का प्रयास करूंगा कि महंगाई क्या होता है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि 1 लाख रुपया अगर कोई व्यक्ति रखता है अपने बैंक खाते में या एफडी में या कहीं और पे, तो उसके पैसे का वैल्यू कितने दिनों में कितना घटता है और कितना बढ़ता है, इसको समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया रखता है अपने बैंक खाते में, सेविंग अकाउंट्स में या कहीं भी और पे रखता है, एनुअल इन्फ्लेशन का मतलब होता है सालाना महंगाई दर, जो आपको हर गूगल करने पे डेटा मिल जाएगा कितना हर साल कितने % से महंगाई बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 6 से 7%, यानी 6% मान लेता हूं मैं, महंगाई 6% बढ़ रहा है। अगर मैं टाइम ले लूं
तो अगर मैं इस 1 लाख को 10 सालों के लिए सोच रहा हूं कि रखूं, और 10 सालों बाद इसकी महंगाई क्या होगी, 1 लाख रुपया एंड में इसका फिगर 10 साल बाद महंगाई कितना मुझे बढ़ा के दिया, तो 1 लाख, मतलब इसका जो फ्यूचर में कॉस्ट बचने वाला है, कॉस्ट फ्यूचर में 10 साल तक मेरा कुछ भी नहीं बचा, लगभग 1000 के आसपास का पैसा बच रहा है। अगर मैं इसकी 5 साल में देखूं, इसका रेट 5 साल में, तो इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं महंगाई हमारे पैसे को दिन प्रतिदिन कम करते चला जाता है। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक जो शुरू किए थे उसको शुरू करके अभी पूरा एंड करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है व्हाई म्यूचुअल फंड इन इन्वेस्ट, यानी कि हमको क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सवाल का जवाब है कि हमारा इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए वेल मैनेजर्स होते हैं, वेल प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जिनके पास 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग हमारे पैसे को बहुत अच्छे जगह पे, भारत के बहुत अच्छी सेक्टर्स में निवेश करके हमारे पैसे को बढ़ाते हैं और हमारे पैसा अच्छा रिटर्न्स कमा के लाता है। तो ये हमारे सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हमारे पास जो वेल मैनेजर होते हैं, जो हमारे पैसे को म्यूचुअल फंड से पैसे लेकर के उसको मैनेज करने का काम करते हैं। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हम अपने पैसे को एक जगह ना लगा के हम थोड़े छोटे अमाउंट बहुत सारे सेक्टर्स में निवेश करते हैं ताकि हर सेक्टर से मुझे अलग अलग तरह के प्रॉफिट मिले। दूसरा ऑप्शन होता है अफोर्डेबल टिकट साइज, यानी कि बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं तो हम निवेश क्यों करें, कहां से करेंगे, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन मैं बता दूं अफोर्डेबल मतलब होता है आपकी ताकत के अनुसार से, आपकी ताकत के अनुसार आपको पैसे लगाना है, यानी निवेश करना है। आपके ताकत के अनुसार आपको निवेश करना है। जितना ताकत है आप उतना ही निवेश करो। आपके पास क्षमता है, मैं 500 रुपया लगा सकता हूँ, 1000 रुपया लगा सकता हूँ, 2000 लगा सकता हूँ, 3000 लगा सकता हूँ, 10,000 लगा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं अफोर्डेबल टिकट साइज। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी बड़ा बन सकते हैं, समय देना होगा। इसमें सबसे बढ़िया अगर कॉन्सेप्ट और सबसे अच्छा पैसा बनाने का एक ट्रिक है तो वो है समय देना पड़ेगा आपको। बिना समय का कोई उपाय नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देना है तो आपको टिकट साइज बढ़ाना होगा। जैसे एक उदाहरण, एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बता रहा हूं कि अगर कोई 500 रुपया हर मंथ 40 सालों तक लगातार करता है तो उसका पैसा बढ़ के हो जाता है लगभग 12 से 15% के आधार से अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर का AUM खड़ा हो जाता है सिर्फ 500 रुपया हर मंथ उसको जमा करने से। और जैसे टिकट साइज बढ़ाता है, यानी कि 500 की जगह अगर वो 15,000 का हर मंथ निवेश करता है तो उसका टाइम कम हो जाता है 1 करोड़ बनने में। लगभग 15 सालों में उसका पैसा 1 करोड़ के आसपास बन जाता है। लेकिन प्रत्येक मंथ आपको 15,000 का टिकट साइज देना पड़ेगा, यानी 15,000 का इंस्टॉलमेंट डालना पड़ेगा, तब जाकर के 15 सालों में हो जाएगा आपका 1 लाख, तो 1 करोड़ सॉरी। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि एफोर्डेबल टिकट साइज होता है। आपको जितनी क्षमता, 5,000 कमा रहे उसमें से 1,500 रुपए ही बचत करो, लेकिन करो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपकी ही वेल्थ यानी कि आपकी धन संपत्ति में ग्रो होगी। और मैं बता दूं, बैंक्स में अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैंक्स में एफडी करते हैं, एफडी में बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है और उतना ज्यादा रिटर्न्स जनरेट भी नहीं होता है। बहुत पहले के जमाने में एफडी में कुछ अच्छा खासा रिटर्न होता था, अब उसकी रिटर्न्स की वैल्यूएबल घट रही है। तो आप बहुत सारे ऐसे इंडिया में पब्लिक है जो अब म्यूचुअल फंड की ओर अपना कदम रुख को बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए म्यूचुअल फंड में। दूसरा है लिक्विडिटी, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है।
ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। आप अपने पैसे को कभी भी इमरजेंसी केस में आप अपने पैसे को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते, कैश में बदल सकते हो। मतलब 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के बीच में आपके हाथ में पैसा होगा। जो पैसा आप जहां पे भी निवेश किए होंगे, आप उसको लाना चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर आप अपने पैसे को वापस ला सकते हो। ये इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पैसे के लिए साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अपने पैसे चंद दिनों में मिल जाएंगे। लगभग 2 से 3 वर्किंग आवर, बैंक की वर्किंग आवर होना चाहिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा अगर इसके अगला पॉइंट है आपके सामने, ये डिसिप्लिन आपको बताता है, डिसिप्लिन सिखाता है। यानी कि अगर आप प्रण ले लिए कि हमको 5,000 या 2,000 या 3,000 का पर मंथ जमा करना है, तो आपको डिसिप्लिन बनाता है। यानी कि आपको आपके माइंड सेट को बताता है कि हमको हर मंथ इतना तारीख को 2,000, 5,000 रुपया निवेश करके सेव रखना है अपने फ्यूचर भविष्य के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हमको उसको बोलते हैं डिसिप्लिन वे में हमको निवेश करने के लिए जागरूक करता है, निवेश करने के लिए हमारे माइंडसेट को एक्टिव रखता है। तो ये इस इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में। दूसरा है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आपको ये सारा पैसा दिखता रहेगा आपके मोबाइल पे, आपके बैंक खाते में, आपके निवेश की जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे, चाहे वो ऐप के जरिए होगा, आपके बैंक खाते में होगा या कहीं पे भी, आपका ये जो निवेश होगा, कितना हर मंथ कितना आपका जमा हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना जीडीपी ग्रोथ से आपका रिटर्न कमा के आया, तो वो सारा पैसा आपको दिखेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, सब दिखता है, तरलता है, तो आपको निवेश करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला है ये, इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे पोटेंशियल जनरेट होते हैं। हमको पता है हमारे पैसे बनते हैं, वेल्थ बनता है, और समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे रिच बनने की ओर बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया हूं अपने इस वीडियो में। तो ये सब चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे टैक्स बेनिफिट में, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में स्कीम है जो टैक्स सेविंग फंड पे भी काम करती है। सेक्शन 80C के तहत भी बेनिफिट्स है। बहुत सारे ऐसे फंड्स है जिसमें डायरेक्टली टैक्स का सेविंग होता है। अब मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ और एक मैं बताता हूँ कि जैसे एक तरफ एफडी है, और एक तरफ म्यूचुअल फंड है। तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जिसकी उम्र 20 से 25 साल, 30 साल के बीच में है, 50 साल के बीच के अंदर का है, और वो अगर चाह रहे हैं कि हम एफडी की ओर रुख करेंगे, हम अपने पैसे को सिक्योर और सेफ्टी तरीके से बैंक में रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं बैंक में सेफ तो है आपके पैसे पूरी, लेकिन ये आपके पैसे की महंगाई को खा रहा है। यानी कि ये पैसे आपके दिन प्रतिदिन घट रहे। दूसरी बात, जैसी टाइम टेन्योर पूरा होगा तो हम आपको बता देता हूं कि इसमें जब रिटर्न देखने को मिलेगा तो आपकी महंगाई और आपकी जो कमाई है इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। पता चलेगा जो पैसा आप रखा वही आज तक बना हुआ रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के कोई भी ऐसे कैलकुलेटर ऑनलाइन भी निकाल कर देख लेना। बहुत सारे वीडियो हम तो बना ही रहे, लेकिन हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाए। आप उन लोगों का भी वीडियो देखिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तरह की समझदारी ये समझना हो तो हमारा इस वीडियो के थंबनेल में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ रहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, तो आप सीधा डायरेक्ट मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो। मैं आपको और भी अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सुखमय बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।